नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है। धनतेरस पर सभी लोग खरीदारी करते हैं, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दीपक जलाते हैं, साथ ही साथ घर में कुछ नया लेकर आते हैं और इस सब के पीछे उनकी कामना ये होती है कि धन लक्ष्मी उनके घर में लगातार विराजमान रहे और जो रोग हैं वो दूर भागे। तो इस बार धनतेरस पर क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरह से खरीदारी आपको करनी है, कौन सी चीज़ आपको खरीदना है और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप ना खरीदें, तमाम जो आपके सवाल हैं उनका जवाब अगले आधे घंटे में आपको मिलने वाला है। क्योंकि हमारे साथ में स्टूडियो में विशेष मेहमान मौजूद हैं, विशेष अतिथि मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में स्टूडियो में पंडित श्री नंदन मिश्र जी हैं। आप वेदाचार्य हैं, तीनों वेदों के जानकार हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है, 5 दिवसीय दीपोत्सव की। किस तरह से धनतेरस पर शुभ मुहूर्त, सबसे पहले तो वही जान लेते हैं। धनतेरस से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस से 5 दिवसात्मक अपना दीपोत्सव पर्व शुरू हो जाता है। इसी दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को ही धन्वंतरी भगवान का भी आविर्भाव हुआ था, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। और कुबेर का भी अर्चन होता है इस दिन। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, देवी लक्ष्मी का भी आविर्भाव धनत्रयोदशी को ही हुआ। अतएव महालक्ष्मी की अर्चना की जाती है। इस दिन से महालक्ष्मी का 5 दिवसीय पूजन, जो तंत्र में भी है, वैदिक कर्म में भी है, कि इस दिन से महालक्ष्मी का अर्चन प्रारंभ हो जाता है किसी न किसी रूप में। तो धनतेरस को 13 दीपों के साथ अपन प्रारंभ करते हैं जी। जो अमावास्या को 15 या अनंत, अमावास्या और पूर्णिमा अनंत कालीन होता है, उसकी संख्या नहीं गिनी जाती, अनंत दीपक भी हो सकते हैं, प्रज्वलित किया जाता है। धनतेरस क्यों मनाते हैं? चूंकि भगवती लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भगवती लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो जिस दिन, तो स्वाभाविक है कि उस दिन उनका जो है अर्चन प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। पंचोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार, जो भी आप यथासाध्य है आप करते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलेगी जी। और लक्ष्मी तो ऐसी चीज है कि उसको सब चाहते हैं, राजा हो, रंक हो। तो कलयुग में विशेष तौर पे महालक्ष्मी की अर्चना है। महाराज, आपने एक चीज बताई कि 13 दीपक जलाने चाहिए, इसके पीछे कोई शास्त्रीय महत्व? हाँ, क्योंकि समुद्र मंथन त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के निकले थे और महालक्ष्मी उससे पूर्व निकल चुकी थी। तो 13 की संख्या में दीपक इसलिए जलाए जाते हैं, एक तो त्रयोदशी तिथि और दूसरा कि तत्त स्थानों पे अपने गृह प्रवेश द्वार से लेकर के आवास स्थान, पूजा कक्ष, ब्रह्म स्थान, यहाँ तक कि कूड़े करकट का ढेर है जो घर के बाहर, वहाँ पर भी यमराज के लिए दीप प्रदान किया जाता है धनतेरस के दिन। और जो यमराज के लिए दीपक होगा वो आटे का बनता है। हमारी माताएं बहनें जो भी रोली मोली चावल इत्यादि से पूजन करके उसको कूड़े के ढेर पे या आसपास कहीं पर भी नाले के पास भी रख सकती हैं, ऐसा विधान है जी। और यमराज का दीपक से मतलब ये है कि एक पद्म पुराण में एक कथानक आता है कि एक राजा हंस हुए, वो एक बार शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते हुए वो अपनी सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में प्रविष्ट कर गए जी। और जब वो प्रविष्ट कर गए तो वहाँ का जो राजा था
वह राजा हिमा, वो बहुत आदर भाव सत्कार के साथ उनका स्वागत किया, आतिथ्य दिया। और उसी दिन राजा हिमा के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो बहुत सारे ज्योतिषी आए थे, चूंकि वो राजा थे, राज ज्योतिषी वगैरह, उन्होंने जब काल गणना किया, नक्षत्र गणना की, तो देखा कि इस बालक के विवाह के चौथे दिन यह मृत अवस्था में प्राप्त हो जाएगा जी, मृत्यु इसकी हो जाएगी। तो राजा हिम जो है बहुत परेशान हुए और सोचे कि यार इस बालक को कभी भी स्त्री की छाया, कन्या की छाया नहीं पड़ने देंगे। इस प्रकार यमुना तट पर उन्होंने एक कुटिया बनवाई और उस बालक की, राजकुमार की, वहीं पर परवरिश हुई जी। किंतु विधाता को तो कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे बच्चा जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में राजा जो हंस थे, उनकी कन्या यमुना तट पर क्रीड़ा करती हुई आई सखियों के साथ और राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और गंधर्व विवाह कर लिया जी। तो यद धात्रा लिखितम ललाट पटले तन्मार्जितुम कः क्षमा, जो विधाता ने लिख दिया ललाट पटल पे, उसको कौन शमन कर सकता है जी। तो पूर्व में ही निर्धारित था। और इस प्रकार गंधर्व विवाह के चौथे दिन ही वह कन्या विधवा हो गई जी। बड़ा ही हृदय विदारक घटना था। तो यमराज जो है पुनः उसके प्राण लेने के लिए जब पहुंचे, तो जब हृदय विदारक घटना देखी, यमदूत पहुंचे, तो यमदूतों ने कहा कि ये तो बड़ी स्थिति गंभीर है, क्या किया जाए? यमराज की आज्ञा है तो प्राण तो लेने होंगे इसके। तो जब वो इस प्रकार वो लेकर जब पहुंचे यमराज के पास, तो यमराज ने कहा, कभी आपका, यमदूतों से पूछा कि कभी आप लोग निसंकोच बताएं कि क्या जब आप प्राण हरण करते हैं तो आपको हृदय में कष्ट नहीं होता? तो यमदूत संकोच में पड़ गए कि महाराज को आज्ञा कैसे दें, कैसे बोलें। बोले नहीं, निसंकोच आप तो बताओ। फिर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से राजकन्या है, ये राजकुमार है, विवाह हुआ और चौथे दिन ये हो गया जी। बोले ये तो विधि का विधान है, हम भी क्या कर सकते हैं, मुझे भी कष्ट होता है, किंतु अगर अकाल मृत्यु से बचना हो तो आज के दिन यम को दीपदान करें जी। तो यम के दीपदान, आटे का दीपक बना के चौमुखा दीपक बनाएं और घर के बाहर द्वार पे भी कई लोग रखते हैं, अपने यहाँ प्रथा है कि द्वार पर दक्षिण की ओर उस दीपक को मुख करके रखते हैं या कूड़े करकट के ढेर पे रख देते हैं जी। तो ये विधान है जी। निश्चित तौर पर इसका शास्त्रीय महत्व भी आपने बताया और एक कथा के जरिए आपने बताया कि यमराज को दीपक प्रज्वलित करना इस दिन कितना जरूरी है। अगर आपको अकाल मृत्यु से बचना है तो यमराज के दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करें जी। एक और सवाल महाराज, क्योंकि दीपक से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दीपक में कोई विशेष मनोकामना अगर आपकी है तो दीपक में खील डालें या फिर कील डालें। तो इस तरह का कोई विशेष मनोकामना के लिए दीपक में क्या क्या हम कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। दीप में यद्यपि ऐसा कोई विधान तो नहीं है, ये लोक प्रथाएं जरूर हो गई हैं खील वगैरह डालने की, किंतु शत्रु शमन के लिए उसमें सरसप यानी सरसों डाला जा सकता है, पीली सरसों उसमें डाला जा सकता है जी। और केवल मात्र वो यम का जो दीप होगा वही तेल का होगा जी। बाकी घर के अंदर जो भी दीपक होगा वो घृत का होना चाहिए जी। गाय का घृत हो तो अति उत्तम जी। महालक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती है उससे जी। तो ये व्यवस्था करनी चाहिए जी। निश्चित तौर पर अच्छा, एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर तेल का दीपक, बहुत सारे घरों में क्योंकि तेल का ही दीपक जलाते हैं, तो एक विशेष जानकारी यह है कि अगर यमराज का दीपक आप जो जला रहे हैं, जो आटे का आप बना रहे हैं, उसमें तेल होना चाहिए। बाकी जो दीपक आप जला रहे हैं वो घृत का होना चाहिए। अगर गाय का घी मिल जाए तो सर्वोत्तम। इसके पीछे कोई कारण? घृत तो अव्वल तो घृतम वही प्राणाह कहा गया है, घृत को प्राण के समान कहा गया है। और उसमें भी यदि गोघृत हो तो अमृत तुल्य हो जाता है। अब गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है जी।
इसलिए यह प्रशस्त है। जी। अच्छा, ये यमराज को जब हम दीपक जलाएंगे तो उसका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ दक्षिण की तरफ बाकी होगा। जब हम घर में जो जलाएंगे बाकी दीपक जो है 13 दीपक, हाँ। वहां उनका मुख किस दिशा वो में होना पूर्व चाहिए? या उत्तर की तरफ। पूर्व या उत्तर की दिशा में आपको दीपक जलाना है। इससे आपके लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी, ऐसा भी कहते हैं। हाँ। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि महाराज धनवंतरी धनतेरस से ही जुड़ी हुई है। रोग, क्योंकि कलयुग में अधिकतर लोग इस वजह से ही परेशान है कि वो रोग, किसी न किसी रोग से वो ग्रसित हैं, क्योंकि ये दिन माना जाता है कि निरोगी रहने के लिए भी आप कुछ इस दिन करें तो आप रोग आपके भाग सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं जिससे रोगों से छुटकारा पाए? भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो अपने हाथ में वो अमृत कलश लिए हुए थे। अर्थात व्यक्ति वो जानते थे कि मृत्युलोक में या मर्त्यलोक, ध्रुवलोक, सप्तलोकों में प्राणी कहीं न कहीं रोग आदि से पीड़ित है। अब उस पीड़ा का शमन कैसे हो, तो 3 प्रकार से शमन किया जा सकता है, या तो औषधि, या तो मंत्र, या तंत्र। तो औषधि के रूप में जो कलश लेकर निकले तो वो अमृत कलश था जी, जो कि आगे बहुत लंबी चौड़ी कथा राहु केतु के बारे में भी सुनी जाती है। तो जब वो अमृत कलश लेके निकले तो उससे ही जो जहाँ जहाँ वो बूंदें छलकी, जहाँ हम आज अपन कुंभ का पर्व मनाया जाता है, उन स्थानों पे ही कुंभ का पर्व मनाया जाता है जहाँ वो अमृत कलश छलका। क्योंकि वो भाग रहे थे और पीछे से राक्षस लोग उनको दौड़ा रहे थे, तो जहाँ जहाँ छलका वहाँ अमृत कलश से अमृत कुंभ जी, यानी कुंभ की स्थापना हुई। और आज हम हिंदू धर्म में कुंभ का बहुत महत्व है, 4 स्थानों पे लगता है जी। और इसका ये है कि इस दिन हाँ। आप प्रातःकाल अभ्यंग स्नान करके हाँ। और फिर महालक्ष्मी की अर्चना की तैयारी करें। जी, विशेष यही पाया जाता है। जी। अच्छा, पूजन में अगर पूजन करें तो वो किस समय करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस वक्त, और कौन सा मंत्र है जो कि जातक बोल ले तो उसके मनोरथ पूर्ण हो जाए? सर्वप्रथम सायंकाल होते ही वो घर को स्वच्छ करके, सायंकाल होते ही वो अपने आसन पे बैठे, धान्य अर्थात चावल या गेहूं का एक पुंज बनाए अपने सामने और उस पे घृत का दीपक जलाए। जी। महालक्ष्मी की, कुबेर की तस्वीर या फोटो या यंत्र जो भी हो वो अपने सम्मुख रखे। पंचोपचार से कम पंचोपचार यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, अगर इतना भी देवताओं को प्राप्त हो जाए तो पर्याप्त है, किंतु भाव शुद्ध होना चाहिए। तो महालक्ष्मी से पूर्व गणपति, महालक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी का पूजन करें जी। और हो सके तो कम से कम 3 बार श्री सूक्त का पाठ करें जी। श्री सूक्त का पाठ करने से भगवती अनुविद्ध हो जाती है और वह घर छोड़ के नहीं जा पाती है। श्री सूक्त का ये महत्व है। कम से कम 3 पाठ करें। अगर आपको पाठ नहीं आता, मंत्र नहीं आता, तंत्र नहीं आता, तो महालक्ष्मी नमः बोल करके कोई भी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। जी। और क्रम क्या रहना चाहिए? सर्वप्रथम जल का स्पर्श कराएं, हाँ। स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद उनको रोली मोली चढ़ाएं। रोली लगा के पुनः मौली वस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं। अक्षत चढ़ाएं, फूल माला इत्यादि चढ़ा के और जिस भी उपचार से आप पूजन करना चाहें पूजन करके और नैवेद्य अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दे करके और माता की आरती करें तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी ही आएगी। जी। अच्छा, और ज्योतिष के हिसाब से अगर बात की जाए, क्योंकि धन्वंतरी, क्योंकि हर लोग निरोगी भी रहना चाहते हैं और वो लक्ष्मी भी चाहते हैं, तो ज्योतिषीय कुछ उपाय कर सकते हैं ग्रहों को मनाने के लिए, क्योंकि आपने अभी राहु और केतु का जिक्र किया, कुछ ऐसा ज्योतिषीय उपाय जो कि आप कर सकते हैं दर्शक, उससे उनका निरोगी भी रहें और धनार्जन भी हो जाए? महालक्ष्मी जब धन देती है, वैभव देती है, तो 8 रूपों में देती है। जी। महालक्ष्मी वस्तुतः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका है।
तो महाकाली रूप में तो वो आपके दुखों का शमन करती है, महासरस्वती रूप में आपके बुद्धि को प्रबुद्ध करती है, क्योंकि अगर धन भी आ गया और ज्ञान नहीं है तो वो धन विनाशकारी हो सकता है। जी। इसलिए महालक्ष्मी के लिए आप इस प्रकार से पूजन करके और केवल अर्चना रूप में अष्टोत्तर शतनाम सहस्रनाम जो भी जितना भी आपको आता है, नहीं कुछ तो महालक्ष्मी नमः जैसे कहा वो करें। और नवग्रह की शांति के लिए कोई भी पर्व जो होता है तो हमारे जितने भी ग्रह हैं जब हम उनकी परमात्मा को हम अर्चन करते हैं, ये परमेश्वरी है। हाँ। परमात्मा या परमेश्वरी का अर्चन करने का मतलब है कि सारी सृष्टि के ब्रह्मांड के 33 कोटि देवताओं का अर्चन हो जाना जी। क्योंकि वो विशेष तिथि महालक्ष्मी का है, धन्वंतरी का है, कुबेर जी का है। कुबेर धनाधिपति हैं, कैशियर एक तरह से जैसे बोल सकते हैं, कोषाध्यक्ष तत्त देवताओं के, इसलिए कुबेर का भी अर्चन विशेष किया गया है इसमें। और किसी भी देवी देवता का अर्चन करते ही सृष्टि के जो नियामक शक्तियां हैं वो नवग्रह को प्रभावित कर देती हैं और नवग्रह का दोष इत्यादि समाप्त होता है। अच्छा, और कुबेर को मनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय? हाँ, यक्षाम कुबेराय धन धान्याधिपतये समृद्धिम देहि दापय में स्वाहा, ये कुबेर जी का मंत्र है। ये मंत्र आप न बोल पाएँ तो कम से कम ओम लगाकर कुबेराय नमः या वित्तेश्वराय नमः बोल करके भी आप अर्चन इत्यादि कर सकते हैं या माला जप सकते हैं। अब जानते हैं महाराज जी से कि महाराज, क्योंकि धनतेरस दीपोत्सव का शुरुआती दिन है, इस दिन लोग खरीदारी करते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस दिन क्या क्या चीज़ वो खरीद सकते हैं और कब खरीदना चाहिए उनको। धनतेरस चूँकि महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है और भगवान धन्वंतरी भी 14 रत्न के साथ प्रकट हुए, तो उन 14 रत्नों के प्रकट होने में स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल इनके खरीदने का विधान भी इस दिन देखा गया है। प्रथा भी चलती आई है संपूर्ण भारतवर्ष में कि इस दिन कुछ नहीं तो एक चम्मच खरीदो, किंतु स्टील, लोहा, ये क्या कहते हैं इसको, हैंडालियम इत्यादि का तो प्रशस्त नहीं माना गया है और न इसे खरीदना चाहिए। ये दरिद्रता का द्योतक है। एल्युमिनियम ये सब नहीं, लेकिन स्वर्ण, रजत, पीतल, तांबा, कांसा ये बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। नहीं कुछ तो आप एक गिलास ही खरीदें, लेकिन इन धातु में खरीदें जी। तो ये बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो उस दिन प्रकट हुए थे रत्नों के साथ, इसलिए आप इसमें रत्न इत्यादि भी ले सकते हैं और बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि आजकल जैसे पेपर में दे दिया है कि इस अमुक तिथि में अमुक मुहूर्त में आप ये खरीदारी करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो विशेष तिथि होता है वह विशेष पर्व संपूर्ण दिवारात्रि के लिए होता है, दिन रात के लिए होता है जी। उसमें कोई भी विशेष मुहूर्त नहीं देखना है। उस दिन तो आप चाहे तो 24 घंटा अर्चन करो, 24 घंटा खरीदारी करो, कोई वो नहीं है जी। ऐसा कुछ भी इसमें नियम नहीं लागू होता। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस दिन गन्ना खरीदते हैं, वो दीपावली के लिए भी इसे दिन खरीदते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है? इसमें एक स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी विचरण करते हुए धरती लोक पे आ गए और धरती लोक पे भ्रमण करने लगे। कुछ दूर चलने के बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं दक्षिण दिशा से होकर आता हूँ जी। तो भगवान विष्णु तो निकल गए दक्षिण दिशा की ओर और माता लक्ष्मी भी धीरे धीरे पीछे पीछे जाने लगी कि आखिर भगवान जा कहाँ रहे हैं जी। तो कुछ दूर जाने के बाद उनको एक गन्ने का खेत दिखा और उसमें से एक गन्ना तोड़ लिया उन्होंने, माँ लक्ष्मी ने, और तोड़ करके उसको चूसने लगी। और गन्ने का जब रसास्वादन कर रही थी तभी भगवान विष्णु जो है उधर से लौट के आ गए और उन्होंने देखा कि ये गन्ना आप चूस रही हैं, ये कहाँ से लिया आपने? तो बोले ये खेत से। बोले मैं आपको श्राप देता हूँ कि ये किसान का क्षेत्र है, खेत है,
और आपने बिना उससे आज्ञा लिए, बिना पूछे आपने तोड़ के इसको रसास्वादन किया, मैं आपको श्राप 12 वर्ष के लिए देता हूँ कि 12 वर्ष इसी किसान के यहाँ आपको रह करके इसकी सेवा करनी होगी। जी। माता लक्ष्मी ने स्वीकार किया कि अपराध हुआ है, अपराध बोध हुआ उनको, और 12 वर्ष तक उन्होंने सेवा किया। 12 वर्ष पश्चात भगवान विष्णु लेने आए, मनाने आए कि चलिए आपकी पूरी हो गई श्राप। तो किसान ने जाने नहीं दिया, हठ पकड़ बैठा। हठ जब पकड़ बैठा तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, इनको तो श्राप मिला था, इसलिए आपके यहाँ 12 वर्ष ये थी। बोले नहीं, मैं तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगा माँ लक्ष्मी को। फिर बहुत परेशान हुए, फिर बोले ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप गंगा स्नान करके आओ, उसके बाद निर्णय होगा। तो उनको 4 कौड़ियाँ दी, कौड़ी, और वो गंगा स्नान के लिए गए। गंगा स्नान करके पुनः जब वापस आए तो गंगा जी में विष्णु ने कहा था कौड़ी डाल देना। तो कौड़ी डालते ही वो चतुर्मुख रूप में नारायण प्रकट हुए। बोले अरे वो तो माता लक्ष्मी और विष्णु है, लक्ष्मी है तुम्हारे घर से चली जाएगी, तुम गंगा स्नान करने आए हो, पुण्य के भागी हो, किंतु अगर लक्ष्मी जी को तुमने कहा चले जाने के लिए तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। तो धर्म संकट खड़ा हो गया। जब लौट के आए दोनों दंपति, फिर बोले किसान की माँ मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं तो आपको प्रकट कर चुका हूँ, पहचान चुका हूँ कि आप माँ लक्ष्मी हैं। फिर माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ चिरस्थायी रूप से रहूंगी, तुम इस प्रकार से मेरी पूजन करना। तो धन त्रयोदशी का ही अगला तिथि था धनतेरस, और धनतेरस को ही उन्होंने कहा कि पूरा घर स्वच्छ साफ सुथरा करके और इस प्रकार से आप हमारी पूजन करें और गन्ना जरूर समर्पित करें। और 13 कौड़ी का भी विधान पाया जाता है कि 13 कौड़ियों को रख करके उसको पूजन करके, और यदि उसको रखते हैं तो अतीव समृद्धि, यानी लक्ष्मी भी 2 रूप में आती है, एक तो भगवान विष्णु के साथ और गरुड़ वाहिनी उसको कहते हैं, और एक उलूक वाहिनी उल्लू पे सवार होके आती है। तो जो उल्लू पे सवार होके आती है वो तो उलूक बना के जाती है व्यक्ति को, उससे कहेंगे 100 रुपये दो तो कहेगी 10,000 ले तू, लेकिन उस धन का कुछ पता नहीं कि कब किस समय कैसी विपत्ति आ जाए। किंतु जो चिरस्थायी है, स्थिर लक्ष्मी है, वह 1 रुपये अगर आप कहेंगे माँ दे मुझे, तो वो 1 रुपये ही आपके लाख के बराबर होगा, उससे आप इतना कार्य कर सकते हैं जी। तो वो उस कौड़ी को जो है उस स्थापित करते ही अपने तिजोरी में या जो भी स्थान है निर्धारित स्थान पर रखने से समृद्धि की पराकाष्ठा हो जाती है, ऐसा देखा गया है जी। और आज भी कई परिवारों में बंगाल, उड़ीसा, बिहार इस तरफ जो है कौड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रचलन भी है जी। तो ये इस वजह से गन्ना खरीदते हैं और उसकी पूजन की जाती है। ये पीछे की इसकी जो कहानी है, मान्यता है, वो आपने बताई। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ये तो हमने देखा क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। वैभव से संबंधित कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। वैभव से अर्थात गाड़ी, घोड़े, वस्त्र, धन, रत्न, मुकुट मणि, मकान, दुकान, कुछ भी इस तरह के स्थायी जो होगी वह अति प्रशस्त होगा। स्थायी चीज को लेना चाहिए इस दिन, क्योंकि वो चिरस्थायी हो जाती है। चिरस्थायी से नहीं, वो कभी भी वो हिलेगी नहीं। और जैसा कि पहले बताया आपको कि स्वर्ण, रजत इत्यादि तो प्रशस्त है ही, इस दिन लोग लेते भी हैं, किंतु ये अन्य धातु को खरीदने से बचें। लेकिन महाराज एक सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि धनतेरस पर ज्यादातर लोग स्टील के बर्तन लेकर आते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में यही बिकता है, तो क्या ये शास्त्र विरुद्ध है? विरुद्ध है, क्योंकि युग धर्म है, कलयुग चल रहा है और अन्य धातुओं के बर्तन भी अल्प मात्रा में ही अब पाए जाते हैं। पाए तो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया हो, न्यून मात्रा में ही पाए जाते हैं। और चूंकि साध्य साधन आज के युग को देखते हुए ऐसे हो गए कि लोग जो है एल्युमिनियम, स्टील इत्यादि लेने लगे, और कहीं न कहीं ये रोग को उत्पन्न करता है। अन्य धातु जी, आप
प्राचीन काल के धातुओं को देखिए, जो भी हमारी माताएं बहनें बनाती थीं दादा दादी के समय में, तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार का रोग उस भोजन से उत्पन्न नहीं होता था। आज जो भी कर रहे हैं भोजन, चाहे फास्ट फूड हो चाहे इन बर्तनों में बनाए गए भोजन हो, ये निश्चित रूप से आपको रोगाणु बनाते हैं जी, रोगाणु छोड़ते हैं जी। तो स्टील के बर्तन खरीदने से बचे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब तकरीबन 60 से 70% लोग स्टील के बर्तन धनतेरस के दिन खरीदते हैं, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध है। अगर आपको खरीदना है स्वर्ण, रजत, ताम्र, तांबे के भी आप कुछ बर्तन ले सकते हैं, चांदी का सिक्का भी लिया जा सकता है। ये अगर आप लेते हैं तो आपका उद्धार होता है। अच्छा, झाड़ू भी खरीद सकते हैं? झाड़ू भी खरीदते हैं, और जो भी शमनीय चीज है, यानी जिससे दोष को झाड़ा जा सकता है, उस दिन खरीदा जा सकता है, जिसमें एक झाड़ू का भी आता है जी। बशर्ते उस दिन मंगल और शनिवार ना हो, एक दिन पहले खरीद लें। शनिवार मंगलवार को बचें झाड़ू खरीदने से जी। अच्छा, माँ लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जा सकता है? किन किन व्यंजनों का भोग लगाया जा सकता है, ये भी थोड़ा सा बताएं। आप पुष्प चढ़ाएं तो वो कौन सा पुष्प होना चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। माता लक्ष्मी को भोग में घर में बनाए गए लड्डू, जो घर में बनाया गया हो, वो अति प्रिय है। कमल का पुष्प अति प्रिय है। मिष्ठान्न में खीर, क्योंकि क्षीर सागर में विचरण करती हैं वो भगवान विष्णु के साथ, तो खीर उनको बहुत पसंद है। खीर का भोग लगाएं, मिष्ठान्न का लगाएं, जो घर में बना हो, हलवा का लगाएं, ये माता को बहुत प्रिय है। और कमल के पुष्प, चमेली के पुष्प, ये विहित हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं माता इससे। तो कोशिश करें कि एक कमल का पुष्प या चमेली सिद्ध साध्य है, मिल जाता है कोशिश करने पर। अच्छा, व्यापारी वर्ग के लिए भी बात कर लेते हैं कि क्योंकि व्यापार वृद्धि हर एक व्यापारी की मंशा होती है, उसकी इस तरह की वो प्रार्थना हमेशा भगवान से करता है। व्यापार वृद्धि के लिए वो क्या कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर तिजोरी की पूजा भी होती है। चूंकि ये वित्तेश्वर का भी दिन है, धन के कोषाध्यक्ष कुबेर हैं, और कुबेर के पास धन की कमी नहीं है, तो कुबेर यंत्र को स्थापित कर, या यंत्र ना हो केवल एक सुपारी रख करके उस पर भी जो है अगर ध्यान करके कुबेर का ध्यान करें, और कुबेर का ध्यान करके जैसे एक मंत्र है, कुविदंग जवमंतो जवंचिद यथा दान्ति अनुपूर्वम बियूयो इहे हई खांग कृणु ही भोजना निजे बर ही खो नम उक्तें जजंती। ये कुबेर जी का मंत्र है। आप कुबेर जी की अर्चना करें, कुबेर की प्रसन्नता पाते ही माता लक्ष्मी आदेश दे देती हैं। जी, निश्चित तौर पर कुबेर अगर प्रसन्न है, माँ लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद है, और भगवान धन्वंतरी आपसे प्रसन्न है, तो फिर आपको किस चीज़ की कमी है। फिलहाल क्योंकि आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी महाराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें आपने पूरा धनतेरस पर आपको क्या करना है, क्या खरीदना है, कितने दीपक जलाने हैं, किस दिशा में दीपक जलाना है, मुझे लगता है कि तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।